हेलो। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब चीज़ हमें दिखाई देता है। तो कॉस्ट प्राइस को हम कभी कभी परचेस प्राइस भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं, जब किसी चीज़ हम खरीदने जाते हैं और उसके लिए जो अमाउंट हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस किसी चीज़ खरीद के लेके आया और फिर उसको हम लोग बेच दिया तो उसको बोलते हैं कितने रुपीस में हमें उसको बेचा, तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कब होता है, सपोज मैंने एक पेन खरीदा 5 रुपीज़ में और उसी पेन को मैंने 10 रुपीज़ में बेच दिया, तो मेरा लाभ कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपीज़। तो प्रॉफिट कब होगा, जब मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा था, मतलब ज़्यादा था, तभी तो हमारा प्रॉफिट हुआ था ना। इसलिए प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालने में कभी कभी रुपीस में भी आता है और कभी कभी परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रॉफिट रुपीस में पूछा तो क्या होगा, हम लोग कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP, डेट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से प्रॉफिट निकल आता है। और लॉस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो लॉस निकल आता है। तो अगर परसेंटेज में आया तो फॉर्मूला है, तो हम लोग को फॉर्मूला याद रखेंगे कैसे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना दिया है तो हमेशा लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, हमेशा नीचे हमारा CP डेट मीन्स कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि हम लोग कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस के साथ। कि जिसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे होते हैं, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज में भी CP नीचे है, लॉस परसेंटेज में भी CP नीचे है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट, ये जो रुपीस में था, डेट मीन्स SP माइनस CP बाई CP इंटू 100%। और लॉस परसेंट कैसे होता है, लॉस जो रुपीस में था बाई CP इंटू 100%। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो UGC नेट 10 अक्टूबर 2022 में आया था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। हमें क्या निकालना दिया है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने दिया है। तो हमारे यहाँ गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स क्या दिया है, इज इक्वल टू द, हम इक्वल साइन दे देते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये SP यहीं पे लिख दिया, तो CP को इधर लाने से क्या होगा, यहाँ इंटू हो रहा है तो इधर आने से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 15 है, ये इधर जाने से क्या होगा, 10। तो हम ये सेलिंग प्राइस 15 को बोलते हैं और ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 10, डेट मीन्स हम लोग SP इक्वल 15 लिख सकते हैं और CP इक्वल 10। यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने से हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने हुआ, प्रॉफिट इक्वल कितने हुआ, 15 माइनस 10 इक्वल 5, ये क्या रुपीस में हुआ। तो हमें क्या निकालना दिया है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, ऊपर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट रुपीस में, नीचे क्या था, हमेशा CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट रुपीस में कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपीज़, CP कितना है 10 और इंटू 100%। तो यहाँ क्या होगा, 10 का 0 0 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 10 इक्वल 50%। ये है हमारा आंसर। तो ये एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज इज, गेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो आप लोग कमेंट कर देना।